जाऊंगा धरना छोड़कर अपने लोग के बीच में। जिन लोगों ने सम्मान दिया, जिस सरदार बिरादरी ने सम्मान दिया, नहीं जाऊंगा उनको छोड़कर। नहीं जाऊंगा धरना छोड़कर अपने लोग के बीच में। जिन लोगों ने सम्मान दिया, जिस सरदार बिरादरी ने सम्मान दिया, नहीं जाऊंगा उनको छोड़कर। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। गोदी मीडिया सरकार के चाटुकारों और नफरतवादियों द्वारा शुरुआत से ही किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की गई। पूरा फोकस उनका था कि किसी भी तरीके से लाल किले पर निशान साहिब के झंडा फहराने की घटना को पूरे देश में राष्ट्रभक्ति से जोड़ करके किसान आंदोलन को तहस नहस और छिन्न भिन्न कर दिया जाए। गोदी मीडिया के स्टूडियोज में उस समय हर्षोल्लास का माहौल मच गया, जिस समय उनको लगा कि गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन अब खत्म होने वाला है। टीवी कैमरे गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के सिंघू बॉर्डर पर डट गए और यह ब्रेकिंग चलाई जाने लगी कि आज किसान आंदोलन का अंतिम दिन है। लेकिन राकेश टिकैत के आंसू ने ऐसा जन सैलाब लाया कि आंदोलन खत्म होने की बजाय और मजबूती के साथ उठ खड़ा हुआ है। तो अब क्या किया जाए, क्योंकि सरकार को ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। तो सरकार के चाटुकारों ने अब एक नया दांव खेला है। बगल में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शख्स इंडिया टीवी के पत्रकार हैं। इनका नाम है दीपक जोशी, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। हालांकि नाम इनका इतना बड़ा नहीं है कि जिक्र किया जाए, लेकिन ये जिस तरह की पोस्ट अभी लिख रहे हैं और इंडिया टीवी से जुड़े हुए हैं, यानी कि रजत शर्मा की चैनल में काम करते हैं, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं सरकार के एजेंडे से अफेक्टेड होंगे। इनकी पूरी फेसबुक पर प्रोफाइल आप ऊपर से नीचे तक देख जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक खास विचारधारा के तहत ये काम कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं समझाना चाहता हूं कि अब एक नई कोशिश की शुरुआत हो सकती है। वो कोशिश ये है कि चूंकि अब आंदोलन को खत्म नहीं किया जा पा रहा है, दबाव नहीं बनाया जा पा रहा है, लाठियां नहीं चलाई जा पा रही हैं, तो कम से कम सिखों और जाटों के बीच में विभेद पैदा कर दिया जाए। मैं इसी नफरत की खाई से आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं। दीपक जोशी ने अपने एक फेसबुक पर पोस्ट लिखी है। इस फेसबुक की पोस्ट को तमाम सारे दक्षिणपंथी वेबसाइट ने छाप भी दिया है। उन्होंने लिखा, राकेश टिकैत क्यों रोए जो मैंने देखा। अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत आपको लिखने का अधिकार है, लेकिन उसी अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत आपके लिखे हुए का विश्लेषण करने का भी मुझे अधिकार। तो देखिए कितने सातिर ढंग से सिख और जाट समुदाय के बीच में दूरियां और नफरत पैदा करने की साजिश की जा रही है। प्रमुख लाइनें पढ़ देता हूं। लेकिन सवाल यह है कि राकेश टिकैत रोए क्यों। कुछ हफ्तों पहले मैं भी गाजीपुर बॉर्डर गया था, ये देखने के लिए कि किसान आंदोलन में क्या चल रहा है। वहां जाकर देखा कि वेस्ट यूपी के किसान ज़्यादातर जाट ही हैं, सहयोगी कलाकार नहीं बल्कि एक्स्ट्रा के रोल में हैं। सारा आंदोलन सरदार चला रहे हैं, जाट एक कोने में दुबके बैठे हैं हुक्का लेकर। अब जो लोग जाटों को जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि जाट किसी भी स्तर पर सरदारों से कम नहीं है। ये कंपैरिजन करने को आपसे कहा किसने था, आगे सुनिए। फिर चाहे बहादुरी के मामले में हो या फिर आर्थिक हैसियत की बात हो, सिर्फ सोशोबाजी, शो ऑफ करने और विदेशी कनेक्शन के मामले में सरदारों से पीछे हैं। बाकी मामले में जाट हर लिहाज से सरदारों की टक्कर में है। यूपी, हरियाणा और राजस्थान को मिला दिया जाए तो आबादी के लिहाज से भी सरदारों से ज़्यादा ही होंगे। ये सब होने के बावजूद जिस तरह किसान आंदोलन में जाटों को साइडलाइन करके कमान पूरी तरह सरदारों के हाथ में थी, उसकी टीस भी कहीं ना कहीं जाटों और राकेश टिकैत के मन में थी। दीपक जोशी इसी पोस्ट में आगे लिखता है, अब आप खुद ही बताइए कि जब भी किसान नेताओं की बात होती है, कम से कम उत्तर भारत में, तो दिमाग में सबसे पहला नाम आता है चौधरी चरण सिंह और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का। उसी टिकैत के बेटे को, उसी टिकैत के समुदाय को किसान आंदोलन में साइड लाइन करके रखा गया था। सारी सुर्खियां सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर ही बन रही थी। गाजीपुर बॉर्डर जो कि वेस्ट यूपी में है, यानी कि जाटों के इलाके में, साइड लाइन था। राकेश टिकैत को संयुक्त किसान मोर्चा वाले भी उतनी अहमियत नहीं दे रहे थे। इसके बावजूद अगर राकेश टिकैत टीवी पर दिख रहे थे तो इसकी वजह यह थी कि वो टीवी चैनल वालों से बात करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते थे कि किसान आंदोलन में उन्हें साइडलाइन किया गया है।
ऐसे में अगर कल गाजीपुर में आंदोलन खत्म हो जाता तो राकेश टिकैत को फिर ताने मारे जाते कि आप अपना गाजीपुर बॉर्डर नहीं संभाल पाए, आप डर कर वापस चले गए। जाहिर है ये बात राकेश टिकैत भी जानते थे, इसलिए उन्होंने अपना आखिरी हथियार चल दिया, रोने लगे। राकेश टिकैत के आंसुओं को जाटों ने अपनी अस्मिता का सवाल बना दिया। कितनी शातिराना ढंग से बांटने के लिए आंदोलन को यह पोस्ट लिखी गई है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक पोस्ट और दूसरी इन्हीं दीपक जोशी द्वारा लिखी गई है। अब आप देखिए, पहली पोस्ट में उनको तकलीफ है कि जाटों को साइडलाइन करके क्यों रखा गया है, जबकि ऐसा नहीं था। गाजीपुर बॉर्डर अपनी तरफ से हाईलाइट था, सिंघू बॉर्डर अपने दूसरे ढंग से हाईलाइट था, लेकिन इनको उस समय जाटों के साइडलाइन होने से तकलीफ थी। अब ये दूसरी पोस्ट में क्या सातिराना ढंग अपना रहे हैं, इन्होंने लिखा टिकैत के टिके रहने से बीजेपी ने बाजी मार ली। इसको समझाने की भी कोशिश की है, समझिएगा। जब तक किसान आंदोलन को सिख लीड कर रहे थे तब तक इसे तोड़ना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह है सिख समुदाय का चरित्र, कम आबादी होने के बावजूद पॉपुलर कल्चर में इनका ज्यादा असर और विदेशों में जबरदस्त कनेक्शन। सिख लॉबी विदेशों में इतनी ताकतवर है कि न किसान आंदोलन को फंड की कमी होती, ना ही मानवाधिकार का मुद्दा बनाने वाले नेटवर्क की। सिखों के खिलाफ एक्शन लेने में एक दिक्कत यह भी है कि इस समुदाय के अंदर अब भी खालिस्तान और भंडारा वाले को लेकर भक्तिभाव है। खालिस्तान का सपना अब भी सिखों के एक बड़े वर्ग की आंखों में पलता है। यही वजह है कि लाल किले में सिख धार्मिक ध्वज फहराने के बावजूद ना तो अकाल तख्त और ना ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इसकी आलोचना की। सिखों की एक और खासियत है, भले ही मुगलों के हाथों सिख गुरुओं का बेरहमी से कत्ल हुआ हो, भले ही 4 साहिबजादों को शहीद कर दिया गया हो, भले ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सिख समुदाय की लड़कियां को अगवा करके उनसे जबरदस्ती निकाह किया जा रहा हो, गुरुद्वारों को तोड़ा फोड़ा जा रहा हो, लेकिन खालिस्तान के सपने के लिए सिखों का एक वर्ग मुगलों का समर्थन लेने से भी गुरेज नहीं करेगा। मतलब यहां 2 धर्मों के बीच में विभेद पैदा करने के साथ ही साथ उनको सीधे सीधे जाट समुदाय से लड़ाने की भी कोशिश की गई है। इसके बाद ये आगे लिखता है, अब आता हूं पोस्ट के मुख्य मुद्दे किसान आंदोलन पर। जैसा कि ऊपर बता चुका हूं, सिखों से निपटना क्यों मुश्किल था। पहला तो ये सरकार को न चाहते हुए भी किसान आंदोलन धर्म का सवाल बन गया था, क्षेत्रीय अस्मिता पंजाब का सवाल बन गया था। सिख और मुसलमान साथ आ रहे थे और इन दोनों धर्मों के लोग बीजेपी के नेचुरल एलाई यानी कुदरती साथी नहीं हैं। अरे जोशी जी, ये सिख धर्म के लोग जिनके आप वीर गाथा के किस्से गाते नहीं थकते थे, बताते थे कि इन लोगों को किस तरीके से मुगलों ने प्रताड़ित किया, परेशान किया, आज अगर वो अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं, देश में कोई आंदोलन कर रहे हैं, तो ये आप लोगों की नजर में सीधे सीधे खालिस्तानी हो गए। देखिए कितने साते ढंग से लिखा है, इस शख्स ने लिखा है। लेकिन जाटों के साथ ऐसा नहीं है। जाट हिंदू है, कट्टर हिंदू है, परंपराओं को मानने वाले, हिंदू संस्कृति का विश्वास करने वाले। तो हिंदू होने की वजह से, कट्टर हिंदू होने की वजह से, हिंदू संस्कृति पर भरोसा करने की वजह से, देश से गद्दारी नहीं करने की वजह से जाट समुदाय बीजेपी का नेचुरल एलाई है। आज भले ही तात्कालिक गुस्से की वजह से सरकार के खिलाफ खड़ा हो, लेकिन जाट जानते हैं कि जो लोग अपने स्वार्थ की वजह से आज उनकी वाहवाह कर रहे हैं, उन्होंने मुजफ्फरपुर दंगों के वक्त किस तरह उन्हें अकेला छोड़ दिया था। इसका कुल मिलाकर के लिखने का मकसद समझिए, आज जाट भले ही नाराज हों, लेकिन जब बात धर्म की आएगी, जब जाटों की बहू बेटियों की इज्जत की बात आएगी, तो आखिरकार जाट लौटकर उनके पास ही आएंगे। इसलिए राकेश टिकैत का हीरो बनना बीजेपी सरकार के लिए मुफीद है। सरकार इस बात से खुश ही होगी कि अब किसान आंदोलन का फोकल पॉइंट गाजीपुर बॉर्डर बन गया है, जाट बन गए हैं, राकेश टिकैत बन गए हैं। आगे और देखिए, बीजेपी जानती है कि राकेश टिकैत की हिस्ट्री ऐसी है कि उनका कारोबार ऐसा है कि उन पर दबाव बनाया जा सकता है। यही वजह है कि सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर भले ही हंगामा हो रहा हो, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर सरकार कुछ न कुछ करेगी, न कुछ करवाएगी। सरकार यही चाहेगी कि अब किसान आंदोलन का नेतृत्व जाट ही करें, टिकैत ही टिके रहें और पंजाब वालों का तंबू उखड़ जाए। फिलहाल तो ऐसा होता ही लग रहा है और बीजेपी अंदर ही अंदर खुश हो रही होगी, क्योंकि जाटों को मनाना मुमकिन है। इस एक पोस्ट से देखिए कितने निशाने साधने की कोशिश की गई है। पहले तो कोशिश की गई है कि सिख समुदाय को मुगल से जोड़ दिया जाए, यानी कि मुस्लिमों को करीब आते हुए दिखाया जाए,
और इस तरीके से ये तथाकथित हिंदुओं के अंदर फिर से एक डर की भावना पैदा करने की कोशिश की जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि जो छोटी छोटी पोस्टों पर आरएस सिंह पटेल जैसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज कर देते हैं, ये पोस्टें आपके सामने हैं, पूरा सबूत दे रहा हूं, चले जाइए दीपक जोशी के फेसबुक प्रोफाइल पर। क्या ये पोस्ट दो धर्मों के बीच में कटुता और नफरत पैदा नहीं कर रही हैं? क्या इन पोस्टों को राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में नहीं लाना चाहिए? लेकिन चूंकि ये सरकार की गुलामी और उनके फेवर में है, इसलिए ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में नहीं आएगी। ना आए, मैं लोगों को जागरूक कर सकता हूं तो जागरूक कर रहा हूं, क्योंकि इन पोस्टों के सहारे मीठा जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। अन्य लोगों को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि जाट तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर रहे हैं, इसलिए कभी भी धोखा दे सकते हैं, तो जाटों को सपोर्ट और समर्थन ना करिए। इस पोस्ट के सहारे सीधे सीधे गाजीपुर बॉर्डर पर इकट्ठे हुए किसानों को केवल एक जाति में समेटने की कोशिश की जा रही है, अन्य जातियों को उनसे लड़ाने की कोशिश की जा रही है, दो धर्मों के बीच में विभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और सबसे ज्यादा जाट और सिख समुदाय के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए क्योंकि सरकार भी जानती है कि मार्शल कौम है, इसीलिए जाट रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट के नाम से देश की आर्मी में भी रेजिमेंट बना करके रखी गई हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इतना चाहता था कि नफरतवादियों की कोशिशों को कामयाब नहीं होने देना है, देश को जाति और धर्म के आधार पर बंटने नहीं देना है। अगर किसी भी मुद्दे की डिमांड के लिए ये लोग बैठे हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि इनको अधिकार है कि लोग अपने मुद्दों के लिए आंदोलन कर सकते हैं, तो उस आंदोलन को किसी भी साजिश के तहत नहीं टूटने देना है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है